तो शायद सब लोग इस चीज़ को पहचानते होंगे कि व्हाट इज दिस। ओके, इसको पहचानते रहोगे सब लोग, व्हाट इज दिस। ओके, सो दिस इज़ अ 5 स्टार, सो 5 स्टार चॉकलेट, इसको भी पहचानते रहोगे शायद, व्हाट इज दिस। दिस इज टी। ठीक है, तो ये 5 स्टार और ये टी है। 5 स्टार ऑलमोस्ट सारी गर्ल्स की फेवरेट होती है, टी ऑलमोस्ट सारे बॉयज़ पीते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो पसंदीदा चीज़ है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज दे आर स्वीट टू टेस्ट। दोनों कैसे होते हैं, दोनों खाने में या टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं। नाउ एक कोई भी सब्सटेंस स्वीट क्यों होता है, तो उसके पीछे का एक बेसिक रीजन जो हम लोग को पता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्टली स्वीट टू टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मोस्टली टेस्ट में स्वीट होते हैं। बट क्या सारे कार्बोहाइड्रेट स्वीट्स होते हैं, स्वीट होते हैं? और अगर सारे नहीं होते तो कौन से होते हैं? ठीक है, तो आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो कार्बोहाइड्रेट, सो एक जो सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट है जिसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या बचपन से सुनते आ रहे हैं, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट से भी पहले से पहचानते हैं, मतलब हम लोग को बाद में पता चला है कि वो कार्बोहाइड्रेट है, पहले हम लोग ने बचपन से ग्लूकोज सुने। तो बेसिकली ग्लूकोज होता क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सो ग्लूकोज इज C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का क्या है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। अगर इसमें हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालें, कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन, सो विल गेट 1:2:1, है ना। मतलब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। अगर इसको डिवाइड बाई 6 करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, 1:2:1। सो इन कार्बोहाइड्रेट्स रिमेंबर द मेन एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हाट, देयर विल बी 1 कार्बन, देयर विल बी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है, इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड व्हाट इज द रेशियो, इट इज 1:2:1। अच्छा, इतना समझ में आया। अभी कार्बोहाइड्रेट्स को देखो हाइड्रेट्स बोलते हैं, हाइड्रेट्स। हाइड्रा जिधर पे भी आता है ना, इट इज समवेयर रिलेटेड टू वाटर। हाइड्रेट्स जहां पर आता है मतलब इट इज समवेयर रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड टू वाटर। अच्छा, अब वाटर में देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग रेशियो निकाले हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, सो दैट विल बी 2:1। और अगर यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, दैट इज सेम 2:1। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है और कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, दैट इज सेम, दैट इज 2:1। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2:1। ओके, नाउ कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो हैव अनदर नेम, दैट इज कॉल्ड एज सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं जो है सैकेराइड। ठीक है, सैकेराइड इसलिए बिकॉज दे आर स्वीट टू टेस्ट। ओके, चलो, आई होप यहाँ तक समझ में आया। नाउ विल सी what are the types of carbohydrates. Now carbohydrates are basically divided into 2 categories. उनके साइज के ऊपर, उनके साइज के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, सो द फर्स्ट कैटेगरी इज द स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सी कैटेगरी है, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स। और जो दूसरा कैटेगरी अपने पास, दैट इज लार्ज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो पहला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल इन द सेंस साइज में स्मॉल होता है, और लार्ज कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। अब कोई भी चीज़ है, जैसे अगर मैं एक शक्कर का एक आपको पार्टिकल दूँ और उसको बोलूँ डिसॉल्व करो तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, बट अगर शक्कर का मैं ढेला दूँ जो अच्छा खासा बड़ा है तो जल्दी डिसॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। सो कार्बोहाइड्रेट जिनका साइज स्मॉल होता है, जिनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, सो दे आर इजिली सोल्यूबल, सो दे आर व्हाट, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका साइज बड़ा होता है, दे आर नॉट सोल्यूबल। इतना समझा? सो लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट सोल्यूबल इन, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स आर सोल्यूबल। नाउ these are small carbohydrates and they have low molecular weight, they have got low molecular weight and they will be having high molecular weight. तो कार्बोहाइड्रेट है वो स्मॉल है इसलिए उनका मोलिकुलर वेट कम है, और यहाँ पर लार्ज है इसलिए उनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है। अच्छा, मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट कैन आइदर बी स्वीट और नॉट। ओके, दे कैन बी स्वीट और दे कैन नॉट बी स्वीट। सो द स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली स्वीट। जो छोटे वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली स्वीट होते हैं, और जो लार्ज होते हैं दे आर नॉट स्वीट।
ठीक है, वो लोग बिल्कुल भी स्वीट नहीं होते, तो टेस्ट में बिल्कुल भी स्वीट नहीं होते। इतना समझ में आया? सो ये तीन बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नाउ बिकॉज दे आर स्वीट टू टेस्ट, दीज आर कॉल्ड एज शुगर। ठीक है, तो जो सिंपल वाले या जो स्मॉल वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। ओके, चलो नाउ विल फोकस ऑन स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स और विल सी इन डिटेल व्हाट बेसिकली शुगर्स आर। ठीक है, हम लोग शुगर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी। नाउ इफ यू सी बेसिकली अगर हम लोग एक वॉल की तरफ देखते हैं, एक वॉल जो होता है वो वॉल जो होता है ना वो बेसिकली ब्रिक्स से बना होता है। किससे बना होता है? वो ब्रिक्स से। ओके, तो एक जो वॉल होता है वो बेसिकली किससे बना होता है? दैट इज मेड अप ऑफ ब्रिक। ये जो है वो ब्रिक है। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रिक है, यहाँ पर भी ब्रिक है। तो सेम तरीके से जैसे एक वॉल जो होता है बहुत सारी छोटी छोटी ब्रिक से बना होता है, ठीक है, सेम तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट होता है क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो छोटे छोटे वो जो होता है वो छोटे छोटे किससे बना होता है? मोनोसैकेराइड से बना होता है। किससे बना होता है वो? मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो कोई भी बड़ी चीज का जो छोटा वाला हिस्सा होता है, जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं उसको? मोनोमर। ओके, सो वॉल का मोनोमर क्या होता है? वॉल का मोनोमर होता है ब्रिक, है ना? वॉल का मोनोमर होता है ब्रिक और बहुत सारे ब्रिक से मिलके बनता है वॉल। सो सेम तरीके से कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है बेसिकली वो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर से बना होता है, जिन मोनोमर्स को हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। ओके, तो जो सिंपल शुगर्स है जो मैंने अभी बताया, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नाउ उनको हम लोग ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। लेट्स सी व्हाट आर दोस 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। लेट्स सी द फर्स्ट कैटेगरी। द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज द मोनोसैकेराइड। पहले वाली कैटेगरी को क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग फर्स्ट कैटेगरी को बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, जो दूसरे टाइप का सिंपल कार्बोहाइड्रेट है दैट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड मोनोसैकेराइड या डिराइव्ड सैकेराइड बोलते हैं उनको हम लोग। ठीक है, और जो थर्ड कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। So basically, the simple carbohydrates are divided into 3 categories: the monosaccharide, the derived saccharides, and the oligosaccharide. ठीक है, so we'll study each one separately. So let's start with monosaccharide. Okay. तो जैसे मैंने बताया सैकेराइड जो होता है वो सबसे बेसिक यूनिट होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो अगर कार्बोहाइड्रेट दीवार है तो सैकेराइड क्या? उसकी एक यूनिट है। तो मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का क्या मतलब होता है? एक। तो मोनोसैकेराइड मतलब सिर्फ एक जो मोनोमर है सैकेराइड जो है उसका सिर्फ एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स आर वेरी सिंपल। दिस आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सिंपल होते हैं। ओके, देन दे आर मोनोमर। जैसे मैंने बताया कि वो लोग क्या होते हैं? दे आर मोनोमर। अब दिस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। अब मोनोसैकेराइड जैसे मैंने ले लिया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लिया C6H12O6। अगर मैं बोलूँगा नहीं इसको और आगे तोड़ना है, आगे टूट तो जाएगा बट फिर वो ग्लूकोज नहीं रह पाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं रह पाएगा। ठीक है, सो दे कांट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। उसको हम लोग आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, इतना समझ में आया? ठीक है, अभी मोनोसैकेराइड जो होते हैं ना उनका GF होता है। GF यहाँ पर इसके अलग मायने GF के। GF का मतलब होता है जनरल फॉर्मूला। ओके, तो GF मतलब जनरल फॉर्मूला। तो मोनोसैकेराइड के पास भी GF है। क्या GF है? CnH2nOn। तो मोनोसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn। इसका मतलब है अगर मैं N की जगह 1 डालता हूँ तो मेरे को फर्स्ट मोनोसैकेराइड मिल जाएगा, जैसे C1H2 × 1 और O × 1, तो हो जाएगा CH2O। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर समझो मैंने इधर पे डाल दिया 3, N की जगह मैंने पुट कर दिया 3, तो ये क्या हो जाएगा? C3H6O3। ठीक है, अगर मैंने 4 डाल दिया N की जगह तो क्या आ जाएगा?
C4H8O4, ठीक है, C5H10O5, C6H12O6, 7 डाल दिया तो C7H14O7। अभी मैंने ये सब कैसे फाइंड आउट किया, मुझे कैसे मिला ये सब? आई हैव गॉट दिस ऑल थिंग्स यूजिंग व्हाट, GF की वजह से क्या क्या मिला अपने को, ये सारी वैल्यूज मिली। तो हम लोग को n की जगह पे सिर्फ नंबर डालते आना है 3 से लेकर 5 तक, ठीक है, और अपने को ये सारे जो मोनोसैकेराइड है वो मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब जगह कार्बन है, ठीक है, सब जगह कार्बन है, सब जगह हाइड्रोजन है ना, सब जगह ऑक्सीजन है, सब जगह ऑक्सीजन भी अपने पास। ओके, तो खाली फर्क कहाँ पर आ रहा है? फर्क यहाँ पर आ रहा है कार्बन के नंबर में, है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के अंदर कितना कार्बन एटम है उसके हिसाब से मोनोसैकेराइड 5 टाइप के, कितने टाइप के? 5 टाइप के। सो मोनोसैकेराइड्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, number of carbon atom, number of C atoms, they are divided into how many categories? They are divided into 5 categories. Okay, now what are those 5 categories? अभी यहाँ पर देखो 3 कार्बन है, तो ऐसा मोनोसैकेराइड जिसके पास 3 कार्बन एटम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइओसिस। क्या बोलते हैं उसको? ट्राइओसिस, ठीक है। जिसके पास 4 होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रोसिस, जिसके पास 5 होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेंटोसिस, ठीक है। जिसके पास 6 कार्बन एटम होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सोसिस, ठीक है, और जिसके पास 7 होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेप्टोसिस। तो ये जनरल तरीका है नाम देने का मोनोसैकेराइड को जिनके पास 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन एटम जो होते हैं, ठीक है। सो आई होप इतना समझ में आ गया। सो दैट वाज अबाउट मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड के बारे में। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द डिराइव्ड सैकेराइड, ठीक है। डिराइव्ड सैकेराइड क्या होता है हम लोग वो देख लेते हैं। ओके, नाम से ही पता चलता है डिराइव्ड सैकेराइड का मतलब क्या है। डिराइव्ड सैकेराइड ऐसे मोनोसैकेराइड्स हैं जिनके अंदर से ना कोई चीज चेंज हो गई है, जिनके अंदर कोई चीज या तो ऐड हो गई या तो सब्ट्रैक्ट हो गई है या उनके स्ट्रक्चर में कोई चीज चेंज हो गई है, तो उसको हम लोग डिराइव्ड सैकेराइड बोलते हैं। सैकेराइड से, मोनोसैकेराइड से कोई चीज को बनाना, दैट इज डिराइव्ड सैकेराइड, ठीक है। सो दिस डिराइव्ड सैकेराइड आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स। डिराइव्ड सैकेराइड कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं, ठीक है। कौन से? So there are 4 types of derived saccharides. The first one is called as the deoxysaccharide. पहले वाले का नाम है deoxysaccharide, ठीक है। जो सेकेंड वाला है उसको हम लोग बोलते हैं aminosaccharide. It is what? aminosaccharide. ओके, जो थर्ड वाला है उसको हम लोग बोलते हैं शुगर एसिड। थर्ड वाले को हम लोग बोलते हैं शुगर एसिड, और जो फोर्थ वाला है उसको हम लोग बोलते हैं शुगर अल्कोहल। ओके, तो अपने पास 4 टाइप के डिराइव्ड सैकेराइड है, डीऑक्सीसैकेराइड, अमीनोसैकेराइड, शुगर एसिड और शुगर अल्कोहल। अब फर्क क्या है सब में वो देख लेते हैं। अब जो डीऑक्सीसैकेराइड होता है ना, तो तुम लोग ने नाम सुना होगा एक चीज का। देखो, ये है मेरे पास एक शुगर मॉलिक्यूल है। इसमें से क्या होगा बताएं? एक जो कार्बन एटम है यहाँ पर जो कार्बन एटम है ना, उसमें से एक ऑक्सीजन चला जाएगा, एक ऑक्सीजन जो है वो लीव कर देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी। तो हम लोग ने डीऑक्सीराइबोस का नाम सुना है, राइबोस आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड में होता था, है ना। फिर डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस, मतलब उसमें से क्या होता है? एक ऑक्सीजन जो है वो चला जाता है। सो ऐसे सैकेराइड जिसके अंदर से एक ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, तो वैसे सैकेराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। ओके, समझ में आया? ठीक है। अभी अमीनोसैकेराइड बेसिकली क्या होता है? सपोज अपने पास एक शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, सिंपल शुगर का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर क्या हो जाएगा? उसके अंदर एक अमीनो ग्रुप ऐड हो जाएगा। अमीनो ग्रुप मतलब NH2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा सैकेराइड जिसके अंदर एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमीनोसैकेराइड बोलेंगे। शुगर एसिड क्या होगा? एक अपने पास सैकेराइड का मॉलिक्यूल होगा, एक बेसिक शुगर मॉलिक्यूल होगा, विच विल कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके पास क्या अटैच होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
तो वैसा शुगर का मॉलिक्यूल विच कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड एट वन एंड आर इज कॉल्ड एज शुगर एसिड। शुगर अल्कोहल का होगा, सेम अपने पास एक शुगर का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, और उसके अंदर OH अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन OH का एटम अटैच हो जाएगा तो दिस विल टर्न इनटू शुगर अल्कोहल। ओके, सो नाउ यू नीड टू रिमेंबर द एग्जांपल्स ऑफ ऑल दिस, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस तो ये याद रहेगा मुझे लगता है यहाँ तक है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं डीएनए में डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अमीनोसैकेराइड की अगर बात करें सो ग्लूकोसामाइन एक अमीनोसैकेराइड है जो मुझे लगता है तुम लोग को याद रहना चाहिए। दे कैन आस्क यू दिस फॉर नीट MCQ। सो यहाँ पर इसका नाम है ग्लूकोसामाइन। यहाँ पर देखो ये जो शुगर एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैंने यहाँ पर बनाया, शुगर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज अ वेरी फेमस थिंग जो शायद तुम लोगों को पता होगा। इट इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब क्या? विटामिन सी। सो बेसिकली व्हाट इज विटामिन सी? विटामिन सी शुगर एसिड है, मतलब शुगर है जिसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप अटैच है, ठीक है। अगर हम लोग शुगर अल्कोहल की बात करें सो देयर इज अ सब्सटेंस कॉल्ड एज मैनिटोल, MANNITOL। So mannitol is an example. Mannitol क्या है? It is an example of sugar alcohol. Okay. So that was all about the derived monosaccharides. ठीक है. So जो थर्ड चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। अब मैं कैसे पहचानूंगा कि कोई कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड है या नहीं? ठीक है, समझो ये जो है दिस इज अ बेसिक मोनोमर ऑफ माय कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, ठीक है। सो मेरे पास 7 मोनोमर है किसके? कार्बोहाइड्रेट के, विच आर अटैच्ड टू ईच अदर, ठीक है। तो व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड? ओलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट है विच कंटेन 2 to 9 मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या है? सच मॉलिक्यूल विच कंटेन 2 to 9 मोनोसैकेराइड। ओके, तो जब 2 से 9 तक मोनोसैकेराइड एक साथ अटैच होंगे तो क्या बनेगा? ओलिगोसैकेराइड बनेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम लोग को, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बनता है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज क्या होता है? गैलेक्टोज के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज दे कंबाइन, ठीक है, they combine, they join together with a bond in between them and they form a new compound which is called as lactose, ठीक है। So lactose will be considered as an oligosaccharide because it is made up of 2 monosaccharide। सेम तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं। So we have glucose plus glucose, okay, so this glucose plus glucose it combines to form maltose, समझा। सो व्हाट बेसिकली ओलिगोसैकेराइड इज? ओलिगोसैकेराइड ऐसा सैकेराइड है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 2 से लेकर 9 तक क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड एक दूसरे को अटैच्ड होते हैं। ओके, इतना समझ में आया? ठीक है। अब बेसिकली हम लोग ने क्या किया है? ओलिगोसैकेराइड को 2 कैटेगरी में डाल दिया है। वी हैव पुट ओलिगोसैकेराइड्स इनटू 2 कैटेगरीज। ओलिगोसैकेराइड को हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डाल दिया है, ठीक है। सो जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर डाइसैकेराइड है, फर्स्ट कैटेगरी में आता है डाइसैकेराइड, ठीक है। और जो सेकेंड कैटेगरी है उसके अंदर आता है ट्राइसैकेराइड। तो जैसा मैंने अभी बताया, तो डाइसैकेराइड में बेसिकली क्या होगा? डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड ऐड होंगे, MS plus MS, they will give you one sugar which will be called as disaccharide। ट्राइसैकेराइड में बेसिकली क्या होगा? ट्राइसैकेराइड में 3 सैकेराइड ऐड हो जाएंगे, मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड, दैट विल गिव यू ट्राइसैकेराइड। समझा? तो बेसिक फंडा यही है कि कितने सैकेराइड के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, आई होप इतना समझा होगा। तो डाइसैकेराइड का मैंने जैसा भी एग्जांपल दिया था, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके बनेगा माल्टोज, ठीक है। तो डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड मिलके एक तीसरा सैकेराइड बनता है।
ट्राइसैकेराइड में क्या होगा, ट्राइसैकेराइड में तीन मोनोसैकेराइड रहेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और एक और है विच इज फ्रुक्टोज, और एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोज, ठीक है। ये तीनों चीज कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं रैफिनोज। बहुत अजीब नाम है, रैफिनोज। सो दे फॉर्म अ सब्सटेंस कॉल्ड एज रैफिनोज। अब ये रैफिनोज क्या होता है, ये प्लांट में मिलता है, इट इज अ प्लांट प्रोडक्ट, इट इज फाउंड इन प्लांट, ओके। तो रैफिनोज इज अ ट्राइसैकेराइड, रैफिनोज के एक ट्राइसैकेराइड है विच इज मेड अप ऑफ 3 मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, ओके। तो आई होप इतना समझ में आया होगा सबको, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड बेसिकली होता क्या है। अब जितने भी शुगर्स होते हैं ना, हम लोग ने जितना भी शुगर देखा है, जितने भी शुगर्स होते हैं, ऑल दी शुगर्स जो भी सिंपल मोनोसैकेराइड होते हैं, सब में ना स्वीटनेस होती है, सब में क्या होती है, दे आर ऑल स्वीट, ठीक है। बट कुछ शुगर होती है जो ज़्यादा स्वीट होती है और कुछ शुगर जो होती है वो कम स्वीट होती है, ठीक है। सो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सी शुगर ज़्यादा स्वीट है और कौन सी शुगर कम स्वीट है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वीटनिंग इंडेक्स, ठीक है। सो देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज स्वीटनिंग इंडेक्स। अब स्वीटनिंग इंडेक्स है क्या, स्वीटनिंग इंडेक्स एक ऐसा नंबर है जिससे मुझे पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल जो है वो कितना स्वीट है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल लैक्टोज जो है उसका स्वीटनिंग इंडेक्स है 16, लैक्टोज का स्वीटनिंग इंडेक्स कितना है, 16। देन देयर इज अनदर मॉलिक्यूल कॉल्ड एज माल्टोज, ठीक है। तो माल्टोज का जो स्वीटनिंग इंडेक्स है दैट इज 32। सेम तरीके से वी हैव सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज का जो स्वीटनिंग इंडेक्स है दैट इज 100, ओके। अगर फ्रुक्टोज का देखेंगे, फ्रुक्टोज का तो फ्रुक्टोज इज 170, ठीक है। देयर इज अनदर सब्सटेंस कॉल्ड एज सैकरीन। अगर हम लोग सैकरीन की बात करें तो सैकरीन का जो स्वीटनिंग इंडेक्स है दैट इज 40,000, 40,000, ठीक है। देयर इज अनदर सब्सटेंस व्हिच इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये एक टाइप का प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोलिन। मोनोलिन का स्वीटनिंग इंडेक्स 2 लाख है, 2 लाख है, ठीक है। तो अगर इसमें कंपेयर करें हम लोग, लैक्टोज को सबसे कम नंबर है और मोनोलिन को सबसे ज़्यादा नंबर है। इसका मतलब है अगर मैं 1 चम्मच लैक्टोज लेता हूँ और 1 चम्मच मोनोलिन लेता हूँ तो ऑफकोर्स मोनोलिन बहुत ज़्यादा स्वीट होगा और लैक्टोज जो होगा वो बहुत कम स्वीट होगा। तो लैक्टोज वो शुगर है जो हम लोग को मिल्क में मिलता है ना। हम लोग का जो दूध होता है वो हल्का सा मीठा होता है, अवर मिल्क इज a bit sweet, that is due to presence of what, due to presence of lactose. So lactose is more sweet as compared to maltose, sucrose is more sweet as compared to maltose, ठीक है। तो it is like the descending order, sorry ascending order। तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे so जो sweetness है वो बढ़ता जाएगा, समझ में आया। So this concept is called as the sweetening index वाला part। So you need to remember all this sweetening index number, they may ask you in your NEET exam, ठीक है। So whatever we have learned today, so that was about small carbohydrates. The next topic that we are going to study is the large carbohydrates, और जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ये जो है that I am going to make a new video on polysaccharide because ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। So हम लोग ये पढ़ेंगे and then carbohydrates will get over, okay? Thank you.